Hello dear students, this is your English class and we are going to start our left part of this chapter article. कल जो है मैंने इसकी सिर्फ पिक्चर क्लिक करके आपको सेंड की थी ताकि आप इसको राइट कर लें और इसको पहले से ही रीड कर लें। जो हमारा डेफिनेट आर्टिकल द के रूल्स एंड उसके यूजेस रहते थे वो आज हम इस क्लास में पढ़ेंगे। ओके, कि द का यूज़ हम कहाँ कहाँ करेंगे। जैसे हमने इनडेफिनेट आर्टिकल अ और एन का यूज़ पढ़ा कि ए और एन जो है उसका यूज़ हम करेंगे अकॉर्डिंग टू द साउंड ऑफ वोवल एंड कॉन्सोनेंट। जहाँ पर वोवल की साउंड आएगी वहाँ पर हम एन यूज़ करेंगे और जहाँ पर कॉन्सोनेंट की साउंड आएगी वहाँ पर हम अ यूज़ करेंगे। ठीक है, ये हम अपनी लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास। यूजेस ऑफ द, कि द का यूज़ हम कहाँ कहाँ करेंगे, किस सिचुएशन में करेंगे। द इज़ यूज टू डिनोट यूनिक थिंग्स। भाई यूनिक थिंग्स कौन सी होती हैं? जिसके जैसा दूसरा कोई ना हो, वो होती हैं भाई हमारी यूनिक थिंग्स, जो अपने आप में अकेली हैं। फॉर एग्जाम्पल द स्काई, द अर्थ, मून, सन, दीज थिंग्स आर यूनिक थिंग्स। ये जो हैं ये यूनिक हैं, इनके जैसा दूसरा कोई और नहीं है। द इज यूज टू डिनोट पर्टिकुलर पर्सन्स और थिंग्स। भाई जब एक कॉमन नाउन को प्रेशराइज करके बोला जाता है ना, तो वो हमारा पर्टिकुलर हो जाता है। जैसे कि हम एग्जाम्पल में पढ़ेंगे, द बॉय यू मीट। कौन सा लड़का? जिससे तुम कल मिले थे। तो यहाँ पर ये द बॉय लगने से और यहाँ पर ये हमने प्रेशर डाला अपने सेंटेंस में। यू मीट यस्टरडे इज़ माई फ्रेंड, कि जिससे तुम कल मिले थे ना, जिस लड़के से, वो लड़का जो है वो मेरा फ्रेंड है। ठीक है, तो यहाँ पर जो इस जो बॉय के ऊपर प्रेशराइज करके सेंटेंस बोला गया है और उसी की वजह से, उस प्रेशर की वजह से बॉय से पहले हमने द का यूज़ किया है, और जब हमने इस बॉय से पहले द का यूज़ किया है तो ये पर्टिकुलर हो गया भाई, कि भाई हम उस लड़के के बारे में बात कर रहे हैं जो मेरा फ्रेंड है, किसी और लड़के के बारे में नहीं, सिर्फ उसी लड़के के बारे में। ठीक है, तो ये हो गया भाई पर्टिकुलर। नेक्स्ट रूल है, द इज यूज टू डिनोट पर्सन्स और थिंग्स मैंशनड अगेन। भाई ये दोनों रूल जो है ना बिल्कुल सिमिलर हैं। भाई ये क्या कह रहे हैं कि द का यूज़ तब करेंगे जब किसी पर्सन को या थिंग्स को दोबारा से रिपीट किया गया हो। कैसे? आई मीट अ बॉय, मैं एक लड़के से मिली। ठीक है, द बॉय इज़ इंटेलिजेंट, वही उसी, ये जो लड़का था ना वही लड़का आया है यहाँ पर और उसी के बारे में बात हो रही है कि वो इंटेलिजेंट है। तो ये कह रहा है कि जब उसको दोबारा से रिपीट किया जाता है तब हम नेक्स्ट सेंटेंस में उस कॉमन नाउन से पहले हम आर्टिकल द यूज़ करते हैं, जो हमारा डेफिनेट आर्टिकल है। क्लियर है? The is used to denote persons or things understood from the context. भाई एग्जाम्पल अब आइए, we sat in the garden in our house. The is used to denote persons or things understood from the context. भाई जो हमारे पास कंटेक्स्ट दिया है ना, उसी के उसको समझा रहा है, उसी की तरफ हाईलाइट कर रहा है। भाई
वी सेट इन द गार्डन, कहाँ पर, कौन से गार्डन में बैठे हैं भाई, जो मेरे घर में है, हम उस गार्डन की बात कर रहे हैं। तो ये भी क्या हो गया, लाइक अ पर्टिकुलर प्लेस हो गया। हमारे घर के अंदर जो गार्डन है वो एक पर्टिकुलर कंटेक्स्ट हो गया, इसीलिए इससे पहले आर्टिकल द का यूज़ किया है। द इज यूज टू डिनोट सिंगुलर नाउन्स डिनोटिंग द वोल क्लास। वोल क्लास मीन्स भाई उसके जैसी, मतलब क्लास का मतलब यहाँ पर क्या है, जाति विशेष से है भाई, कि अपने ही जाति की जो एक जैसी चीज़ें हैं उन सब के बारे में ये बताता है, इसीलिए इसको वोल क्लास में इंडिकेट किया है। द रोज़ इज़ ब्यूटीफुल फ्लावर, भाई जो रोज़ हैं वो एक ब्यूटीफुल फ्लावर है, सुंदर फूल है। तो ये एक रोज़ के बारे में नहीं बता रहा है, ये कह रहा है भाई ऑल रोजेज़, कि भाई जितने भी रोजेज़ हैं वो सारे के सारे क्या हैं, ब्यूटीफुल हैं। फॉर एग्जाम्पल, द डॉग इज अ faithful animal. See this another example. The dog, not only one dog, भाई जितने भी कुत्ते हैं उन सब के बारे में ये बताया गया है कि द डॉग इज़ अ फेथफुल एनिमल। तो ये हो गई भाई वोल क्लास, पूरी जाति के बारे में ये हमें बताता है। नेक्स्ट है, द इज यूज टू डिनोट नेम्स ऑफ द रिवर्स और सीज। भाई जितनी भी रिवर्स हैं जिनका नाम रखा हुआ है उन सभी से पहले, जितने सीज हैं समुद्र हैं उनके नाम से पहले आर्टिकल द यूज करते हैं। नेक्स्ट वन, द इज यूज टू डिनोट प्रॉपर नाउन यूज्ड एज अ कॉमन नाउन। वैसे तो क्या है कि भाई प्रॉपर नाउन से पहले हम कोई आर्टिकल यूज़ नहीं करते, लेकिन यहाँ पर क्या है कि वो जो प्रॉपर नाउन है उसको एक कॉमन नाउन की तरह यूज़ किया गया है। फॉर एग्जाम्पल, कालिदास इज़ द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, कि भाई जो कालिदास है वो क्या है, इंग्लिश पोइट है, राइटर है, पोइट है, और जो शेक्सपियर इंडियन राइटर हैं, पोइट हैं, और जो शेक्सपियर है वो इंग्लिश पोइट है, राइटर है। तो क्या है भाई जो कालिदास है ना वो बिल्कुल शेक्सपियर के जैसा है, इसीलिए कालिदास को शेक्सपियर के संज्ञा दी गई है। कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। सो डियर स्टूडेंट, टुडे वी विल डू till here. The remaining part of this chapter I will explain tomorrow. I hope you will try to understand. Watch this video again and again to make your topic clarify. अपने टॉपिक को क्लियर करने के लिए वीडियो को बार बार देखें, और जो भी आपको काम दिया जाता है उसको अच्छे से फेयर नोटबुक में आप राइट करेंगे और जो साथ के साथ उसको लर्न भी करेंगे। थैंक यू।